चुनावी कार्यालय के इस समारोह के उद्घाटन समारोह के सम्मानित अध्यक्ष श्री विश्वेश्वर यादव जी, विश्वेश्वर साख्य जी, जसराना में विश्वेश्वर यादव है ना मुझे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप सिंह चौहान हमारे प्रभारी और एटा के जिलाध्यक्ष रहे हैं और पता नहीं क्या क्या रहे हैं, बहुत सारे पद। श्री दिनेश वशिष्ठ जी, जिनको राष्ट्रपति का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार भी मिला है। जिला पंचायत अध्यक्ष गोविंद भदौरिया जी, आदरणीय प्रेम सिंह साग, जिनकी जन्म पत्री में कुछ राहु केतु बैठे हैं, वरना सांसद होते। हमारे सबसे वरिष्ठ श्री रमाकांत दुबे जी, अरुण प्रताप जिला उपाध्यक्ष जी, मेरे छोटे भाई और जिनकी मां इस इलाके से कई बार विधायक रही है, जिला पंचायत का प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया है, अनुजेश प्रताप सिंह बबलू यादव जी, भाई भूपेंद्र यादव जी, अवधेश यादव जी, मनोरमा सिंह जी, योगेश मिश्रा जी, अभी हमारे मुझे छोड़ के गए हैं यहाँ से उदेश यादव जी, संजीव यादव, सत्यप्रकाश यादव, शिव प्रताप जी, हमारी बहनें जो गुजरात भावनगर से आई हुई हैं, वो सभी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, मोर्चाओं के सभी पदाधिकारी और हम सबको एमएलए एमपी बनाने वाले और बिगाड़ने वाले हमारे नेता और कार्यकर्ता साथियों, विभिन्न सामाजिक बिरादरियों के असरदार सरदारों, देवियों, सज्जनों, पत्रकार साथियों, वेल बिगिन इज हाफ डन। शुरुआत अच्छी हो जाए तो आधा काम हो जाता है। कार्यालयों के आज उद्घाटन है, सब में भीड़ से ज्यादा उत्साह। सैनिकों की संख्या से कभी युद्ध नहीं जीता जाता है, उनके मनोबल से जीता जाता है। पत्रकारों ने इतना डिप्रेशन पैदा किया है, सवाल पूछ पूछ के इतिहास बताते हैं यहाँ का, 2002 का छिपा जाते हैं, इतिहास बताते हैं, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं जब करहल कई सारी सुई केंद्रित है कि प्रेम सिंह साहब यहाँ 90,000 वोट पाए हैं। इतिहास बताते हुए हाँ गठबंधन था, तो बहन जी ये चाहेंगे कि कोई जीत जाए, अखिलेश ना जीत पाए। गठबंधन में ये 90,000 वोट पाए हैं। इतिहास बताते हुए ये भूल जाते हैं कि मुलायम सिंह जी जैसे बड़े नेता 1 लाख से कम से जीते थे और मैं उनका चेला वहां 2.5 लाख से जीता। इतिहास को छुपा के नहीं बताना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, मुझे पर जड़ों की कहानियां सुना सुना के न उदास कर, नए मौसमों का पता बता, जो गुजर गया सो गुजर गया। साथियों, शुरुआत यहां से करता हूं जहां से 2:15 पर पर्चा दाखिल किया। अखिलेश यादव ने मेरे से पहले करके बाहर प्रेस को कर रहे थे, मैं अपने एक प्रस्तावक के साथ धीरे से निकल गया, लेकिन मैंने मास्क नहीं लगाया। इसलिए लगाया कोई चोरी करने थोड़े जा रहा हूं। मैंने कहा इसकी जवान अभी लड़खड़ाएगी। किसी से पूछा ये कहाँ जा रहे हैं, तो कहा किसी का दाखिल कराने जा रहे हैं। वहां से एक भागता हुआ फोटोग्राफर आया कि दाखिल कराने नहीं आए, दाखिल कराने नहीं आए, और वो जो मीडिया जो उनके साथ थी, वो दंगल मैंने कुछ बात रही होगी, तभी तो प्रेस चौहान साहब को उस दिन खाता खुलाने की बाध्यता ना होती 4 बजे तक, और 1,500 इंटरव्यू देने पड़ते। ऐसा क्यों हुआ? मैं आत्मप्रशंसक नहीं हूँ। उस दिन ये न्यूज नहीं थी कि अखिलेश यादव ने नॉमिनेशन किया, उस दिन ये
न्यूज दी कि भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बघेल को अपना प्रत्याशी, ये देश में और विदेश में न्यूज दी। और जो मैं तरस गया था कि कभी एनडीटीवी हमारा भी इंटरव्यू ले ले, आज तक वाले ले लें, इंडिया टीवी वाले, अंग्रेजी के अखबार द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, लिस्टेड वीकली, द इंडियन एक्सप्रेस में कभी हम भी छप जाए। पहली बार छपे हैं और 5-5 कॉलम में छपे हैं। सवाल जैसे ही पता चल गया कि मैं आ रहा हूं तो मीडिया को 3 सवाल उन्हें दे दिए। ये किला है, ये गढ़ है, ये पैतृक सीट है, अपराजय है, परंपरागत सीट है। प्रचार करने नहीं आऊंगा, 1.5 लाख से जीतूंगा, कार्यकर्ता लड़ेंगे। जो लोग चुनाव से पहले 1.5 लाख तय कर लें, वो जरा ये भी बता दें कि कोई एफडीआरडी तुम्हें दी गई है पिताजी ने? ऐसे कोई कह सकता है कि 1.5 लाख? और ये जनता का अपमान है कि हमने अभी हाँ नहीं की और तुमने 1.5 लाख कह दिया। लोकतंत्र में, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में अगर किसी भी नेता किसी अपने क्षेत्र को गढ़ कहता है, किला कहता है, तो ये गरीब लोगों का, गरीब जनता का, सर्वहारा वर्ग का इससे ज्यादा अपमान कोई हो नहीं सकता। आखिरी वजह से कि आप गढ़ में चुनाव लड़ने आए, आप घेरने आए, न्यूज में रहने आए, उसको परेशान करने आए? नहीं, हम यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए आए हैं, घेराबंदी को नहीं। महाराज आए ना आप? आज तक विश्व में 3 सर्जिकल स्ट्राइक हुई है जो जनता को पता नहीं चली। एक ओसामा बिन लादेन को जब मारे आए पाकिस्तान में, तब पता चला कि ओसामा बिन लादेन मारा गया। तब तक उन अधिकारियों की बीवियों को भी नहीं पता था। हेनरी क्लिंटन ने, सॉरी वो बिल क्लिंटन की जो वाइफ है हिलेरी क्लिंटन ने अपने पति को नहीं बताया। एक उरी में मोदी जी की जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, मारे आए, आ गए, नहा धो के रोटी खा ली, तब पता चला पाकिस्तान। ऐसा कभी आज तक हुआ है कि इतनी इंपॉर्टेंट सीट पर आखिरी समय तक पता ही नहीं चला कि कौन चुनाव लड़ लेगा? मधु बघेल को भी नहीं पता। 2:30 बजे रात में कहा गया, 3 बजे उनको कॉन्टेक्ट है, थोड़ा टाइपराइटर वाले से कहा, सुबह के 9 बजे तक वो तो कागज मधु के तैयार थे, इसलिए मुझे मिल गए। ऐसी संभावना थी कि शायद सिकंदर राव लड़ाया जाए, शायद अरमान को लड़ाया जाए, और स्वामी प्रसाद मौर्य का ये प्रभार का जिक्र ना होता तो कोई लड़का जरूर। लेकिन अच्छा रहा, हमारी पत्नी को नहीं पता क्या गुजर हो रही है, क्यों कागज तैयार हो रहे। मैंने कहा प्रधानमंत्री के यहाँ से मांगा गया है कि तुम्हारी संपत्ति कितनी है, तो संपत्ति के कागज, और तुम पे कोई ड्यू तो नहीं है। इसको कहते हैं रणनीति बनाना। तो भैया ऊपर के 2 लोगों को पता था कौन लड़ने जा रहा, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन मैं अपने हथियार हमेशा ठीक रखता हूँ। युद्ध के मैदान में कब लुगा आ जाए तो मानी के आगे लगी तलवार काम नहीं आएगी। पार्टी का आभार, प्रधानमंत्री का आभार, गृहमंत्री का आभार, नड्डा जी का आभार। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मुलायम सिंह के अध्यक्ष होते तो मैं ये कहता है कि उन्होंने अपना पट्टा उतारा। अब पट्टे ने स्वयं भी फार्म पर दस्तखत किए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पिक एंड चूज। 403 सीटों में सर्वे करने के बाद, इतिहास देखने के बाद, रिकॉर्ड देखने के बाद, जो सर्वश्रेष्ठ उसने समझी होगी उसको अपना दस्तखत किया। लेकिन थोड़ा सा अभ्यास भूल गया कि जिस गढ़ में वो जा रहा है उससे बड़े गढ़ में सेफई के 3 सेनापति 4 चुनाव हार चुके हैं। ऐसी कहा हुआ जब मेरे खिलाफ अंग्रेज जीत गए 64,000 से, तो कहा निपल कागज तैयार करो, गढ़ में जा रहे हैं, जीत के आएंगे, पर्दा दाखिल करना और चुनाव जीत जाओगे। साड़ी में जरा क्लब लगा दो, 2-4 जगह घूमना। क्या हुआ था उस गढ़ में? 2009 के उपचुनाव में श्रीमती डिम्पल यादव 1 लाख से चुनाव हार के अपने गढ़ से बेगढ़ हो गई।
कोई पुराना रिकॉर्ड बता रहा हूँ क्या? इसके तो ये बच्चा भी गवा है 2009 का। फिर उन्होंने कहा अरे वो महिला की इसलिए हार गई, अब 6 फुट का भेजेंगे अक्षय यादव। तो 2014 में सब लूटने के बाद भी उस किले में मैंने इतनी दरारें पैदा कर दी। एक शेर किसी ने मेरे बारे में पढ़ा देश के एक मुशायरे में, फिरोजाबाद के चुनाव पर एक शेर था, मेरे ऊपर की कातिल बहुत जलील था, मेरा सर काट कर हमने दिलों को जीत लिया जन हार। और दूर नहीं हो तुम वहां से, फिरोजाबाद से। मजा आया होगा। फिर कहा अक्षय यादव दोबारा तो नहीं जाओ। तो गढ़ में आए और डॉक्टर चंद सिंह यादव से चुनाव हार के चले गए। तो ये गढ़ 2 बार गिरा है। तो लोगों ने सलाह दी डिम्पल को कन्नौज जाओ, बहुत बड़ा गढ़ है। 14 में सुब्रतो ने हरा दिया और 19 में गिरा दिया। दूसरा गढ़ मुझे बहुत रहम आता है डिम्पल की, बेचारी 2 जगह है। औरतें हार को बहुत पर्सनल ले जाती हैं, और जब डाइनिंग टेबल पे बहुत ऊंची ऊंची हाँकते होंगे तो कहती होगी फालतू की बातें मत करो, 2 बार में हार चुकी। तो कहता होगा ना कि हमने गए आज हमने हेलीकॉप्टर उतारा, उसने जिताया, हमने जिताया, हमने जिताया, हम तीसरे से ही मिल गए। पक्का कहती होगी, पक्का कहती होगी कि 2 जगह तुम्हारे 15 बार हेलीकॉप्टर उतारने के बाद में। फिर धर्मेंद्र यादव है, नाड़ा गड़ा है सेठी में, चुनाव लड़ने गया बदायूं में। नाड़ा गड़ा बच्चे मरे कहते हैं जहाँ पैदा होता है, वो नाल हमारी गाड़ी